जय हिंद साथियों स्वागत करता हूं आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में आप सभी के लिए आरआरबी ग्रुप डी के लिए साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कराएंगे। और आज के इस सेशन में आप सभी के लिए 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे और ये आरआरबी एग्जाम में पूछे गए भी हैं और आगे भी पूछे जाने के चांसेस बन जाते हैं। और आज हम लोग 30 क्वेश्चन फिजिक्स के प्लस 30 क्वेश्चन आप सभी के बायोलॉजी और 30 केमिस्ट्री और यहाँ पर 10 क्वेश्चन विविध के करवाएंगे। और यहाँ पर आप सभी का टारगेट जो होगा 100 क्वेश्चंस में से 40 क्वेश्चन सही करने का। देखते हैं कितने स्टूडेंट 40 क्वेश्चंस का करेक्ट टारगेट अचीव कर पाते हैं। बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है, निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी से घेंघा रोग होता है। आपके सामने इस क्वेश्चन के 4 विकल्प दिए गए हैं। राइट विकल्प आपको चूज करके कमेंट बॉक्स में बताना है। तो घेंघा रोग आप सभी का आयोडीन राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है सेकेंड नंबर का, पावर ट्रांसफार्मर की कार्य प्रणाली का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपको 2022 का जो पेपर हुआ था उसमें देखने को मिला था। तो यहाँ पर पावर ट्रांसफार्मर की कार्य प्रणाली के सिद्धांत की बात करें तो फैराडे का नियम आप सभी लोग सुने होंगे, उनके साथ राइट आंसर चला जाएगा। कह रहा है रडार सिस्टम में उपयोग की जाने वाली तरंगी किस प्रकार की तरंगों का उदाहरण है। तो रडार तरंगें जो आपकी होती हैं आप सभी को पता होगा। अगर यहाँ पर ये जो होती हैं मेरे प्यारे साथियों सूक्ष्म तरंगों का एक उदाहरण हो जाती हैं। राइट आंसर जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ए देते हैं उन सभी का राइट आंसर चला जाएगा इस क्वेश्चन से। अगला क्वेश्चन 4th नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है। ये क्वेश्चन आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि स्ट्रेबोस्कोप राइट आंसर चला जाएगा। अगला क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन आप सभी से साथियों पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन है क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे मेरे प्यारे साथियों आरआरबी टेक्नीशियन का जो एग्जाम हुआ था उसमें भी पूछा गया था और उससे पहले आरआरबी ग्रुप डी और यही आपका आरआरबी एनटीपीसी में भी आपका क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो ये क्वेश्चन आपके परीक्षा के लिए रिपीट हो जाता है। तो यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है। तो वाहक की जब बात करें तो यहाँ पर मच्छर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन कह रहा है, लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए कि लोहे पर जंग लगना ये किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है। तो ये आपका रासायनिक अभिक्रिया राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप सभी लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्किल में इसको शेयर कर दीजिएगा। हम इससे मोटिवेट होंगे और आप सभी के लिए सेलेक्टेड और गोल्डन क्वेश्चन लाने की कोशिश करेंगे और पूरी तैयारी आप सभी की करवाएंगे। तो प्लीज़ चैनल को सभी लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। क्वेश्चन कह रहा है पृथ्वी की घूर्णन गति कितनी होती है। तो ये आपकी यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा 28 किलोमीटर प्रति मिनट राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने विकासवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये क्वेश्चन आने के चांसेस बन जाते हैं 2025 के ग्रुप डी के एग्जाम के बारे में। तो यहाँ पर विकासवाद का जो सिद्धांत था इसका प्रतिपादन जो दिया था वो यहाँ पर साथियों पता होना चाहिए, डार्विन राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ करेक्ट आंसर चला जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन आप सभी से साथियों पूछ रहा है कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड चुनिंदा क्वेश्चन है। तो चींटी के डंक में आप सभी का साथियों मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है जो कि ऑप्शन नंबर सी के साथ करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहा है जंग लगने पर लोहे के भार में क्या परिवर्तन होता है। तो साथियों जब आपकी लोहा होती है उस पर जब जंग लग जाता है तो उसके भार में परिवर्तन क्या आ जाता है, उसका भार बढ़ जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है 11 नंबर क्वेश्चन, किस यंत्र के द्वारा सौर ऊर्जा और विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सेलेक्टेड और चुनिंदा क्वेश्चंस की श्रेणी में आएगी। तो यहाँ पर सौर ऊर्जा जो विद्युत ऊर्जा को चेंज करता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर फोटोवोल्टिक सेल आप सभी का राइट आंसर चला जाएगा।
अगला क्वेश्चन कह रहा है पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान क्या होता है। महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गुरुत्वाकर्षण के कारण जो त्वरण का मान होता है वो आप सभी का 0 यानी कि 0 आप सभी का गुरुत्वाकर्षण पाया जाता है। जो पृथ्वी का जो केंद्र होता है वहां पर गुरुत्वाकर्षण त्वरण 0 पाई जाती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इसकी संभावना आप सभी से ग्रुप डी एग्जाम में आने की बन जाती है। कह रहा है कम तापमान को मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है। तो कम तापमान की बात की गई है, तो कम तापमान में यहाँ पर आपका क्रायोमीटर आप सभी का राइट आंसर हो जाता है, यानी कि क्रायोमीटर का यूज करते हैं, यानी कि कम तापमान मापने के लिए हम लोग इस यंत्र का यूज करते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मनुष्य के सुनने की क्षमता कितनी होती है। ये ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है। 2022 का जो यहाँ पर ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था, ये डिक्टो क्वेश्चन आया था कि मनुष्य की सुनने की क्षमता कितनी होती है। तो यह आपकी साथियों 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होती है, यानी कि आप सभी का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन के साथ जाना चाहिए। कह रहा है यदि निर्वात में लोहा, कागज और पत्थर के टुकड़े को एक साथ गिराया जाता है तो कौन पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले गिरेगा। तो अब हम लोग बात करें निर्वात की। निर्वात में चाहे आप पत्थर गिराएं, चाहे कागज गिराएं, चाहे आप कुछ गिराएं, यानी कि तीनों, यानी कि यहाँ पर कागज, लोहा, पत्थर, यानी कि ये तीनों एक साथ गिरेंगे। डी विकल्प आप सभी का राइट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक है। कांच के महत्वपूर्ण घटक की बात जब भी आपसे की जाए तो यहाँ पर ये आप सभी का राइट आंसर सिलिका के साथ जाएगा। सिलिका यहाँ पर ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, और ये आपकी परीक्षा के चुनिंदा क्वेश्चंस की श्रेणी में ये क्वेश्चन आएगा। कह रहा पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था। तो ये मेरे प्यारे साथियों आपका किसके द्वारा दिया गया था, जॉन डाल्टन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है। तो वॉशिंग मशीन की जब भी बात की जाए तो यहाँ पर आप सभी को अपकेंद्री सिद्धांत याद रखना है, जो यानी कि अपकेंद्री जो यहाँ पर बल होता है उस सिद्धांत पर ये वर्क करती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ इस क्वेश्चन का। 19 नंबर क्वेश्चन आप सभी से कह रहा है आघूर्ण बल की एसआई इकाई क्या है। तो आघूर्ण बल की एसआई इकाई आपसे पूछी जा रही, आप सभी को पता होना चाहिए आघूर्ण बल की एसआई इकाई क्या होगी। तो यहाँ पर राइट आंसर न्यूटन मीटर बी विकल्प के साथ राइट आंसर चला जाएगा। जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी को चुने हैं उन सभी का करेक्ट आंसर चला जाएगा इस क्वेश्चन के साथ। इसी क्रम में 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अल्जाइमर रोग मानव शरीर के किस अंग को मुख्य रूप से प्रभावित करता है। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अल्जाइमर रोग की बात करें तो ये मनुष्य के मस्तिष्क को प्रभावित करता है, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ आप सभी का करेक्ट आंसर होगा। अस्थि मज्जा में रुधिर कणिकाओं के निर्माण को क्या कहा जाता है। तो अस्थि मज्जा की बात की गई है, आप सभी को पता होना चाहिए अस्थि मज्जा में जो रुधिर कणिका होती है इनके निर्माण को क्या कहा जाता है, हेमेटोपायोसिस कहा जाता है, यानी कि राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है जो आप सभी के लिए सेलेक्टेड है। कह रहा है फ्लोरोसेंट लैंप के में चौक। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है फ्लोरोसेंट लैंप में चौक के उपयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो ये आपका साथियों किसमें विद्युत धारा के प्रवाह को कम करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। इस क्रम में राइट आंसर ए के साथ। यदि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक बराबर है लेकिन परमाणु भार भिन्न भिन्न हो तो उस तत्व को हम क्या कहेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये 2025 में सीधा आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा किसी भी शिफ्ट में। तो उन तत्वों को हम लोग साथियों क्या कहते हैं, उन तत्वों को हम लोग समस्थानिक कहते हैं। राइट आंसर बी विकल्प के साथ जाएगा। अगला क्वेश्चन इसी क्रम में कह रहा है निम्नलिखित में से किन किरणों का उत्सर्जन रेडियो एक्टिविटी के दौरान नहीं होता है। तो कौन सी किरण ऐसी है जो आप सभी को पता होना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो भी स्टूडेंट चुने हैं कि कैथोड किरणें जो होती हैं इनका उत्सर्जन रेडियो एक्टिविटी के दौरान नहीं होता है। कह रहा पीयूष ग्रंथि मानव शरीर के किस अंग में स्थित होती है। तो पीयूष ग्रंथि जब भी आपसे पूछी जाए तो ये साथियों आप सभी के मस्तिष्क में होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 की मात्रा कितनी होती है। तो ये आप सभी के साथियों 0.03% राइट आंसर बी विकल्प के साथ करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन आप सभी से साथियों पूछ रहा, निम्नलिखित में से कौन सी गैस चूने के पानी को दुधिया कर देती है। तो कौन सी गैस आपकी ऐसी है, आप सभी से पूछ रहा है, जो चूने के पानी को यहाँ पर दुधिया कर देती है। तो चूने के पानी को दुधिया कार्बन डाइऑक्साइड गैस कर देती है, और कार्बन डाइऑक्साइड ऑप्शन नंबर सी के साथ आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों कह रहा, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी। ऑक्सीजन की खोज के बारे में जब भी आप सभी से पूछा जाए तो पिस्टले, कार्ल सिले, तो यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर ए और बी दोनों के साथ जाना चाहिए, यानी कि राइट आंसर आपका मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर डी के साथ जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है, कितनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य होती है। तो यहाँ पर 120 किलोमीटर की मात्रा की ऊंचाई पर यहाँ पर ऑक्सीजन की जो मात्रा होती नगण्य हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा, हमारे पृथ्वी का वायुमंडल कितने भागों में बटा हुआ है। इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन है, आप सभी को पता होना चाहिए। हमारे पृथ्वी का वायुमंडल जो होता है ये आप सभी का कितने भागों में बटा होता है, 5 भागों में बटा होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन वायुमंडल की सबसे गर्म परत है। ये आपका सेलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बताने से पहले जो भी स्टूडेंट नए जुड़े हुए हैं चैनल पर, सो प्लीज़ आप सभी लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके अपने फ्रेंड सर्किल में ज़रूर भेज दीजिएगा, ताकि आपके एग्ज़ाम तक सभी एग्ज़ाम ओरिएंटेड सेलेक्टेड क्वेश्चंस आप सभी तक पहुंचाए जाएं प्रैक्टिस सेट के माध्यम से। और अगर आप सभी लोग कमेंट करोगे तो मैथ के भी प्रैक्टिस सेट आप सभी के करवाना स्टार्ट करवा देंगे। तो आई होप इतनी बात आप सभी को समझ में आई होगी, और आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो इस क्रम में अगर बात करें, वायुमंडल की सबसे गर्म परत जो होती है वो थर्मोस्फीयर, राइट आंसर ए के साथ आप सभी का बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल में उपस्थित सबसे हल्की गैस कौन सी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट और चुनिंदा क्वेश्चन है आप सभी के लिए। तो यहाँ पर ये ग्रुप डी एग्जाम के लिए कि वायुमंडल में उपस्थित सबसे हल्की गैस कौन सी है, वो आपकी यहाँ पर साथियों ऑक्सीजन होती है। क्या होती है, यहाँ पर राइट आंसर वायुमंडल में उपस्थित सबसे हल्की गैस आप सभी के साथियों हाइड्रोजन होती है। और यहीं पर अगर पूछी जाए निम्नलिखित में से कौन दुनिया की सबसे जहरीली गैस है, वह मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर क्या हो जाएगी, मिथाइल आइसोसाइनेट गैस। क्या हो जाएगी, मिथाइल आइसोसाइनेट गैस। ये आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, पृथ्वी की पपड़ी पर सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद दुर्बल गैस कौन सी है। तो पृथ्वी की यानी कि पपड़ी मतलब परत पर, यानी कि सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद गैस की जो बात की जाए तो वो आपके साथियों हो जाएगी रेडॉन। रेडॉन ऑप्शन नंबर डी के साथ करेक्ट आंसर चला जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, पृथ्वी की सतह पर सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है। तो पृथ्वी की सतह की जब मैं बात करूं तो यहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में जब भी बात की जाए तो वो आपकी साथियों ऑक्सीजन पाया जाता है। क्या, ऑक्सीजन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा, हमारी पृथ्वी में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी धातु मौजूद है। तो हमारे पृथ्वी में अगर धातु की बात करें तो एल्युमिनियम मौजूद है, और एल्युमिनियम ऑप्शन नंबर बी के साथ करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जैविक अम्ल है। तो ये मेरे प्यारे साथियों जैविक जो आपका अम्ल जो होता है वो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी ऑक्सैलिक अम्ल आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हमारे मुंह के पार्श्व भाग में स्थित टॉन्सिल का मुख्य कार्य क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण और सेलेक्टेड क्वेश्चन, चुनिंदा क्वेश्चन, आप लोग स्टार लगा करके रखिएगा। इसका मुख्य कार्य रोगाणुओं का विनाश करना, ये मुख्य कार्य होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, 2 या 2 से अधिक धातुओं के मिश्रण को क्या कहा जाता है। तो उसको साथियों क्या कहते हैं, मिश्र धातु के नाम से जाना जाता है। डी विकल्प आप सभी का राइट आंसर चला जाएगा। और 40 नंबर क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ क्लोरीन के साथ अपक्रिया करके ब्लीचिंग पाउडर का उत्पादन करता है। तो आप सभी से क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ क्लोरीन के साथ यानी कि यहाँ पर किसके साथ अभिक्रिया करके ब्लीचिंग पाउडर का उत्पादन करता है। तो यहाँ पर आप सभी का क्लोरीन के साथ, यानी कि यहाँ पर 40 नंबर का क्वेश्चन बुझा चुना जो हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर ए आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो क्लोरीन के साथ ये अभिक्रिया करके ब्लीचिंग पाउडर उत्पादन करता है, राइट आंसर ए के साथ। अगला क्वेश्चन कह रहा है, मानव शरीर में रक्त का पीएच मान कितना होता है। ये आपका 7.4 के बराबर होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी के साथ करेक्ट आंसर बन जाता है।
क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा आरबीसी का जीवन काल कितना होता है। ये आपको यहाँ पर वीडियो बनी है तो कम से कम ये आपका 3 से 4 बार तो मैं बता ही चुका हूँ कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है। वो आपका 120 दिन होता है। ये बार बार रिपीट हुआ क्वेश्चन, इसी चक्कर में आप सभी को ये बार बार देखने को मिल रहा आपके प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन। रक्त का जमाव किसके कारण होता है। तो रक्त का जो जमाव होता है जिसके कारण जम जाता है, तो अगर आपका जो चोट लग जाती है तो यहाँ पर रक्त जो जमता है हमारे शरीर में, तो ये आपका फाइब्रिन, प्लेटलेट्स या थ्रोम्बिन, तो सब में थोड़ा थोड़ा योगदान होता है, तो सभी यूज़ कर सकते हो, मोस्टली प्लेटलेट्स। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो सबसे बड़ी ग्रंथि की बात की जाए तो यकृत हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि हो जाती है। अगला क्वेश्चन है आप सभी के स्क्रीन पर, विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है। तो विटामिन ए की कमी के कारण वो आप सभी की रतौंधी बीमारी हो जाती। राइट आंसर बी के साथ। पाचन कहाँ से शुरू होता है। ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है और ये नहीं पता है तो किसी का सिलेक्शन समझिए होगा नहीं। ये आपका मुख से पाचन स्टार्ट हो जाता है। राइट आंसर ए के साथ। इंसुलिन किस अंग से स्रावित होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड एग्जाम में ये क्वेश्चन आप सभी से पूछा जाएगा। इंसुलिन किस अंग से स्रावित होता है। तो ये आपका अग्न्याशय से, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। अग्न्याशय ऑप्शन नंबर ए के साथ करेक्ट आंसर बन जाएगा आप सभी का। जो भी स्टूडेंट राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ दिए हैं करेक्ट हो जाता है। हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं। तो हृदय में जो कक्ष होते हैं उसमें 4 होते हैं। सी विकल्प आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। इस क्वेश्चन की मैं बार बार बात किया हूं, तो ये आपकी फीमर है और सबसे छोटी हड्डी यहाँ पर स्टेपिस है। दोनों क्वेश्चंस में अंतर है और दोनों क्वेश्चन आप सभी से बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। कह रहा लाल रक्त कणिकाएं कहाँ बनती हैं। ये भी क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको इंपॉर्टेंट श्रेणी में सेलेक्ट कर लीजिएगा। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया कि लाल रक्त कणिकाएं कहाँ बनती हैं। ये आपकी साथियों अस्थिमज्जा में बनती हैं। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण अस्थिमज्जा आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है। तो ये आप सभी को पता चल गया होगा मेरे प्यारे साथियों, जूल होता है। क्या होता है। ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर प्रकाश का विभंजन किसके कारण होता है। तो प्रकाश का विभंजन, इसके बारे में जब बात की जाए तो ये आपका साथियों विवर्तन के कारण होता है विभंजन। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है 1 न्यूटन बराबर कितना होता है। 1 न्यूटन बराबर यहाँ पर साथियों 1 किलोग्राम इंटू 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर जो होता है ये आपका 1 न्यूटन बराबर होता है, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 की बात करें तो कह रहा है किस दर्पण में वस्तु का हमेशा आभासी, सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनता है। ये क्वेश्चन आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सिलेक्टेड है और टॉप क्वेश्चंस की श्रेणी में ये क्वेश्चन आएगा। 3 स्टार भी दे देता हूँ, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा भाई साहब। यानी कि यहाँ पर किस दर्पण में वस्तु का हमेशा आभासी, सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो ये जो दर्पण हो जाएगा उत्तल दर्पण हो जाता है, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ आप सभी को करेक्ट करना है। शक्ति का मात्रक क्या है। तो शक्ति का मात्रक आप सभी से पूछ रहा है, जो कि यहाँ पर वाट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विद्युत धारा किस कारण से उत्पन्न होती है। आप सभी को पता होना चाहिए, वो इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण उत्पन्न होती है विद्युत धारा। ठोस। अगला क्वेश्चन कह रहा है मानव नेत्र का निकट बिंदु लगभग कितना होता है। अगर निकट बिंदु की बात करें मानव नेत्र के निकट बिंदु की, तो ये आपकी 15 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर या 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ होना चाहिए, यानी कि यहाँ पर ये 25 सेंटीमीटर पर मनुष्य का जो नेत्र होता है वो निकट बिंदु लगभग इतना होता है। और अगला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर कह रहा है डायनमो किस ऊर्जा को किस में बदलता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आप सभी लोग क्या करोगे, डायनमो किस ऊर्जा को किस में बदलता है। तो डायनमो की जब भी बात की जाए तो ये आपकी साथियों यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करने का वर्क करती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ। पृथ्वी के चारों ओर उपग्रह को घूमते रहने में कौन सी शक्ति काम करती है। तो इसमें शक्ति की बात की गई है तो गुरुत्वाकर्षण बल, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल आप सभी का वर्क करेगा। राइट आंसर ए के साथ। अगला क्वेश्चन कह रहा है एथिनॉल का सामान्य सूत्र क्या है।
तो एथेनॉल के सामान्य सूत्र की बात करें तो एथेनॉल का आप सभी का राइट आंसर C2H6 यानी कि यहाँ पर सॉरी एथेनॉल पूछा गया है। एथेनॉल का जब भी आपसे सामान्य सूत्र पूछा जाए तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा C2H5OH। मैं C2H5OH आप सभी का राइट आंसर हो जाता है एथेनॉल का सामान्य सूत्र। कह रहा है पोटेशियम परमैंगनेट का उपयोग किस रूप में होता है। तो पोटेशियम परमैंगनेट का यूज किस रूप में किया जाता है, क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सिलेक्टेड श्रेणी में आएगा। पोटेशियम परमैंगनेट जो होती है ये साथियों इनका यूज हम सभी लोग जो करते हैं कीटाणुनाशक के रूप में करते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ कीटाणुनाशक, इसमें ऑप्शन नंबर सी के साथ करेक्ट आंसर हो जाएगा। और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर मेरे प्यारे साथियों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें। और कोई क्वेश्चन ऐसा है तो यहाँ पर जो ना समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए, उस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में आप सभी को वहाँ पर बहुत ही डिटेल से उसको बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप सभी लोग देखिए 63 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस गैस को मार्स गैस कहते हैं। तो मार्स गैस की जब भी आपकी बात की जाए तो यहाँ पर CH4 यानी कि मीथेन जो होता है जो आपका होता है उसको हम लोग मार्स गैस कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कह रहा है 64 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सोडा वाटर में कौन सी गैस होती है। तो सोडा वाटर में जब भी आपसे पूछा जाए कौन सी गैस होती है तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है जिसको हम लोग CO2 कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आप सभी का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वायुमंडल में सबसे अधिक पाए जाने वाली गैस कौन सी है। तो वायुमंडल में साथियों सबसे अधिक नाइट्रोजन पाई जाती है। राइट आंसर बी के साथ। अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर लाल फास्फोरस का प्रयोग होता है। लाल फास्फोरस की यूज करें तो मिर्ची की तिल्ली में यूज किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ। अगला क्वेश्चन कह रहा है गैस टरबाइन में कौन सा ईंधन प्रयुक्त होता है। तो ये आपके ग्रुप डी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है और सेलेक्टेड क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो गैस टरबाइन में कौन सा हम लोग ईंधन प्रयुक्त करते हैं, तो यहाँ पर प्राकृतिक गैस का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि फ्रायान का प्रयोग किसमें होता है। तो फ्रायान का यूज, ये क्वेश्चन आपसे सेलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट है, तो रेफ्रिजरेटर जो होता है उसमें इसका यूज किया जाता है। राइट आंसर ए के साथ। अगला क्वेश्चन देखिए इसी क्रम में कह रहा है नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीवाणु जो होता है, ये मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर ए यानी कि राइजोबियम जो होता है वो आपका नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला एक जीवाणु है। ऑप्शन नंबर ए के साथ आप सभी का करेक्ट आंसर बन जाता है। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है, तो यहाँ पर प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है, इस क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर एथेन, मीथेन, ब्यूटेन या प्रोपेन। तो यहाँ पर मीथेन आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी के साथ करेक्ट आंसर हो जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन की बात करें हमारे हृदय में कुल कितने वाल्व होते हैं, चैम्बर जिसको बोलते हो। चैम्बर की जब भी बात की जाए तो यहाँ पर आपके 4 होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है रक्त का थक्का किसकी मदद से जमता है। रक्त का जो थक्का जमता है वो आप सभी का किसकी मदद से जमता है। रक्त का थक्का मेरे प्यारे साथियों प्लेटलेट्स के कारण जमता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ। मानव मस्तिष्क के वजन की औसतन कितना होता है, तो 1.4 किग्रा आप सभी का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ। इंसुलिन हार्मोन का कार्य क्या होता है, तो इंसुलिन हार्मोन्स का जो कार्य आपसे पूछ लिया जाए तो यहाँ पर रक्त में शुगर का स्तर नियंत्रित करना, रक्त में शुगर का स्तर नियंत्रित करना आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाता है। इस यानी कि हार्मोन का मुख्य कार्य है। मनुष्य में श्वसन अंग कौन सा है, हृदय, फेफड़े, नाक या डायफ्राम। तो मनुष्य में जब श्वसन अंग पूछा जाए तो यहाँ पर फेफड़े करते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ। यहाँ पर मनुष्य में कितने गुणसूत्र होते हैं तो आपको पता होना चाहिए 46 होते हैं। अगर जोड़े में पूछे तो यहाँ पर 23 जोड़े आपके गुणसूत्र होते हैं। टोटल यहाँ पर 46 होते हैं, 23 जोड़े आप सभी के होते हैं। आप सभी को इन सभी के बारे में पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर डीएनए की संरचना किसने बताई थी, तो ये वाटसन और क्रिक के द्वारा बताई गई थी। पहला विकल्प आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा विटामिन रक्त के थक्के जमाने में सहायक होता है, रक्त का थक्का जमाने में विटामिन के सहायक होता है, आप सभी को याद रखना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है इंसान का सामान्य शरीर तापमान कितना होता है, वो 98.4 फ़ारेनहाइट होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया कहलाती है, पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। पौधों की हरी पत्तियों में कौन सा वर्णक पाया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन है। कैरोटीन या जैथ्रोफिल या एंथ्रोसाइनिन। यहाँ पर
पौधों की हरी पंक्तियों में कौन सा वर्णक पाया जाता है, ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछ ले तो यहाँ पर क्लोरोफिल पाया जाता है वर्णक के रूप में। क्लोरोफिल ऑप्शन नंबर बी के साथ आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। वृक्क का मुख्य कार्य क्या है, यानी कि किडनी का मुख्य कार्य आप सभी को पता हो गया होगा कि रक्त शुद्धिकरण, ये किडनी का मुख्य कार्य है। कह रहा है रक्त शर्करा का स्तर किससे नियंत्रित होता है, यानी कि रक्त जो शर्करा होती है उसके स्तर की बात करें तो ये स्तर मेरे प्यारे साथियों इंसुलिन से नियंत्रित होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी के साथ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है मनुष्य के मस्तिष्क को ढकने वाली झिल्ली कहलाती है। तो मनुष्य के मस्तिष्क को ढकने वाली झिल्ली क्या कहलाती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और मोस्ट सेलेक्टेड क्वेश्चन है। तो यहाँ पर मनुष्य के मस्तिष्क जो आपका होता है इसको ढकने वाली जो झिल्ली कहलाती है वो क्या कहलाती है, वो यहाँ पर आपकी मेनिंजिस के नाम से जानी जाती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस विटामिन को सनशाइन विटामिन कहा जाता है, सनशाइन विटामिन के रूप में कौन सी विटामिन जानी जाती है, जो कि आपकी विटामिन डी ऑप्शन के रूप में ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। हड्डियों और दांतों को मजबूत करने वाला तत्व तो कैल्शियम आप सभी को पता हो गया होगा, यानी कि यहाँ पर कैल्शियम राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ। किस अंग को रक्त बैंक कहा जाता है, तो रक्त बैंक की जब भी बात की जाए मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर तिली जो होता है इसको रक्त बैंक के रूप में जानते हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर यकृत है सॉरी। अगला क्वेश्चन कह रहा है रक्त में श्वेत कणिकाएं ये किस कार्य के लिए जिम्मेदार होती हैं, तो रक्त में श्वेत कणिकाएं ये आपकी रक्त का थक्का जमाने में या रोग प्रतिरोधक क्षमता, यानी कि यहाँ पर रोग प्रतिरोधक क्षमता में जिम्मेदार होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। अगला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर, यहाँ पर इसको तिल्ली ही कर देना, यानी कि यहाँ पर रक्त बैंक जो होता है ये तिल्ली करती है, यकृत नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है, तो ये आपकी अरोटा यानी कि महाधमनी आपकी राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा सूर्य की ऊर्जा किस प्रक्रिया से उत्पन्न होती है, ये सनलाइन की प्रक्रिया से उत्पन्न होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ हो जाएगा। कह रहा सबसे हल्की धातु कौन सी है, तो सबसे हल्की धातु मेरे प्यारे साथियों आपको पहले ही मैंने बताया था लिथियम सबसे हल्की धातु है, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 2022 में ये क्वेश्चन जो आपका ग्रुप डी के एग्जाम हुए थे उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है। तो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ जो है वो आपका क्या हो जाता है, हीरा हो जाता है। और अगला क्वेश्चन कह रहा है दूध से दही किसके कारण बनता है, तो दूध से दही यहाँ पर बैक्टीरिया के कारण बनता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन मानव शरीर में रक्त का कौन सा घटक ऑक्सीजन ले जाता है, तो यहाँ पर आरबीसी जो होता है ऑक्सीजन के परिवहन में वर्क करता है। राइट आंसर ए के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पृथ्वी पर सबसे अधिक तत्व कौन सा है, तो सबसे अधिक तत्व जो पृथ्वी पर है वो आप सभी का यहाँ पर ऑक्सीजन ऑप्शन नंबर ए के साथ करेक्ट आंसर हो जाएगा। रबर किस वृक्ष से प्राप्त होती है, ये क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आप सभी का हीबिया एक वृक्ष होता है जिससे ये प्राप्त होती है। कह रहा है मोती किस जीव से मिलता है, तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो मोती की जब भी बात की जाए तो ये मेरे प्यारे साथियों सीप जो होता है, यानी कि यहाँ पर सीप जो आपका जीप होता है, यानी कि यहाँ पर इस क्वेश्चन को राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना चाहिए। ए विकल्प आप सभी लोग करेक्ट करना। अगला क्वेश्चन है मलेरिया किसके कारण होता है, मलेरिया की बात मैंने आपको पहले भी बताया है और आज भी मैंने बता दिया कि मलेरिया ये आपकी प्रोटोजोआ यानी कि प्लाज्मोडियम के कारण होता है। प्लाज्मोडियम ऑप्शन नंबर सी के साथ करेक्ट आंसर चला जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है तपेदिक टीबी किस जीवाणु से होता है, यानी कि यहाँ पर तपेदिक जो आपका टीबी होता है ये किस जीवाणु से होता है, यानी कि टीबी या तपेदिक जो रोग होता है ये साथियों माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के कारण होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। और यहाँ पर आज के इस सेशन के टॉप थे ये 100 क्वेश्चन। तो कैसी लगी ये क्लास आप सभी को एक बार कमेंट सेक्शन में बताइए। आज के 100 के 100 सभी क्वेश्चन ऐसे थे जो आपके मेरे प्यारे साथियों 100 के 100 ग्रुप डी एग्जाम में कहीं ना कहीं आपसे पूछे जाएंगे, किसी न किसी शिफ्ट में आपको देखने को मिलेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों हमने आज के सभी
आज की सेशन में सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड लाने की कोशिश की थी जो आपको आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करने में मेरे प्यारे साथियों आपको किसी भी प्रकार का कोई पेमेंट नहीं जाता, तो प्लीज़ आप सभी को चैनल को सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट करिए और आप सभी के लिए सेलेक्टेड क्वेश्चन और महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट आप सभी को दिलाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं हम सभी लोग नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद साथियों।